जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि कोलकाता की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और मैं कोलकाता के 24 साउथ परगनास का रहने वाला हूं। आज मैं आप सभी को मेरे साथ घटित हुए एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करूंगा जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि इसी अनुभव से मुझे मेरे बजरंगबली की शरण में जाने का मौका मिला। ये बात 2 साल पहले की है। मुझे फिक्स डेट याद नहीं, पर उस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह 4 बजे के आसपास मैं बस अपने बेड पर लेटा हुआ था और मेरे घर की खिड़की जो खुली थी उस तरफ देख रहा था। उसी वक्त अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल में कोई सो रहा है और मुझे जोर से जकड़ कर रखा है। और यहाँ आपको एक बात बता दूं कि ना ये मेरा सपना था और ना ही मेरा वहम, क्योंकि मैं उसके शरीर और हाथों के स्पर्श को महसूस कर पा रहा था। उस वक्त मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद सब ठीक हो गया। उस दिन तो मैंने ये बात घर में किसी से नहीं कही, लेकिन 2 दिन बाद फिर से ये घटना हुई और इस बार मैं बहुत डर गया था और मैंने मेरे माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। मेरे माता पिता मुझे एक तांत्रिक के पास ले गए। उस तांत्रिक ने कहा कि ये ऊपरी हवा का प्रकोप है और मुझे तावीज दिया। फिर 4 महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे वही तकलीफ फिर से होने लगी। मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने पुराना तावीज उतार कर नया तावीज पहन कर भी देखा, लेकिन इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे माता पिता मुझे कई पंडितों और तांत्रिकों के पास ले गए, लेकिन किसी में वो क्षमता नहीं थी कि मेरी पीड़ा को दूर कर सके। मेरी तकलीफ बढ़ती गई। मैं उस ऊपरी हवा को पूरे होशो हवास से महसूस कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरा दम घुटता, बोल नहीं पा रहा था। मेरे मुंह से सिर्फ दम घुटने की आवाज़ आ रही थी। जब तक कोई मेरी आवाज़ सुनकर आ ना जाए तब तक वो मुझे जकड़ कर रखता। ऐसा मेरे साथ हफ्ते में 3-4 बार होने लगा था। जो कोई भी मुझे सलाह देता मैं वहां जाता, क्योंकि ये पीड़ा से मुझे छुटकारा पाना था। मैंने डॉक्टरों से भी सलाह लिया, दवाइयाँ भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने इसके पीछे बहुत पैसे खर्च कर दिए थे। मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे सोने से बहुत डर लगता था, चाहे दिन हो या रात। मैंने कई देवी देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन कुछ ना हुआ। मुझे इस तकलीफ को झेलते हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे इस बारे में YouTube पर बहुत सी जानकारियाँ मिली और मुझे पता चला कि केवल बजरंगबली ही मुझे इस ऊपरी हवा से छुटकारा दिला सकते हैं। मैंने श्री हनुमान चालीसा की बुक खरीदी और सिर्फ 2 दिनों में ही मैंने पूरी हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लिया। मैं हर रोज रात को सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और दिन में भी करता था। मैंने मेरे प्रभु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, केवल आप ही हैं जो मुझे इस दर्दनाक ऊपरी हवा से बचा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी पीड़ा ठीक होती गई। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी इस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन श्री हनुमान जी ने मुझे रास्ता दिखाया और कुछ ही दिनों में मेरी तकलीफ दूर हो गई।
सिर्फ ये ही नहीं, बजरंगबली की शरण में जाने के बाद मुझे पता चला कि श्री हनुमान जी ने मेरी कई तकलीफ़ें दूर की है। मैं हर रोज रात को सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी करता हूँ। मेरा उन पर अटूट विश्वास है। मैंने बस दिल से उनसे प्रार्थना की, मेरी पीड़ा उनसे शेयर की, क्योंकि मुझे विश्वास था कि केवल बजरंगबली ही है जो मेरी सहायता कर सकते हैं, और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी भी। आप सभी से निवेदन है कि प्रभु जी को सच्चे दिल से याद करें, उनसे अपनी तकलीफ शेयर करें, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।